नमस्कार दोस्तों। ये तो आप सब जानते हैं कि राहुल गांधी को मानहानि मामले में गुजरात के सूरत कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई है। अब कोर्ट द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद लोकसभा सचिवालय ने फटाफट अपना काम करते हुए एक बड़ा सा लेटर राहुल गांधी के हाथ में थमाते हुए कहा कि खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। क्योंकि जनप्रतिनिधि अधिनियम 1956 के अनुसार जब कोई राज्यसभा, लोकसभा या विधानसभा सदस्य को किसी भी अपराध में 2 या 2 से अधिक साल की सजा सुनाई जाती है तो उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है। साथ ही सजा के 6 साल बाद तक भी वह चुनाव नहीं लड़ सकता है। अब जैसे ही राहुल गांधी की सदस्यता रद्द की गई, कांग्रेस पार्टी के लोग सड़कों पर उतर आए। इसके अलावा अन्य विपक्षी पार्टी के नेताओं ने भी इसे लोकतंत्र का काला दिन कहा और सड़कों से लेकर संसद तक आवाज़ उठ रही है कि लोकतंत्र खतरे में है। अब सोचने वाली बात यह है कि गलती राहुल गांधी ने की और कोर्ट ने सजा सुना दी, तो इसमें लोकतंत्र को खतरा कहां से हो गया? और कोर्ट ने कोई पहली बार तो किसी को सजा सुनाई नहीं है और न ही पहली बार किसी की सदस्यता रद्द हुई है, तो अचानक लोकतंत्र खतरे में कैसे आ गया? तब हमने सोचा कि इसमें कुछ तो गड़बड़ है कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है और हमने इसकी छानबीन शुरू कर दी। तब हमें इनके कई कारण सामने आए जिनके आधार पर ये लोकतंत्र को खतरा बता रहे हैं। पर मुझे तो इसमें कोई दम नहीं लगता, क्योंकि मीडिया जिस कॉन्फिडेंस और निष्ठा के साथ हमें न्यूज़ सुनाता है। अब पिछले दिनों ये जब गैंगस्टर अतीक अहमद को साबरमती जेल से प्रयागराज ले जाया जा रहा था, तब हमें जो इन्होंने पल पल की खबर दी है। अतीक अहमद पर जो बीती है बॉस, मतलब गाड़ी में बैठे बैठे उसका दिल इतना तेज धड़क रहा था कि गाड़ी तेज चल रही है कि दिल की धड़कनें तेज चल रही है, तय करना मुश्किल। चलती गाड़ी में धड़कने नापने के अलावा जब अतीक अहमद बाथरूम के लिए भी जाता है तो ये कैमरा लेकर खड़े हो जाते हैं कि भैया पारदर्शिता बनाए रखना हमारा काम है। इनकी ये पत्रकारिता देखकर अतीक अहमद खुद मीडिया के लिए कुछ न कुछ बोलने से रोक नहीं पाए। मीडिया जिम्मेदारी है कि आप लोगों ने इतना चढ़ा दिया सबको, जहां जहां गए वहां वहां आप लोगों ने इतना चढ़ाया कि हर आदमी जो है चढ़ के बैठ गया ऊपर। अब ये अलग बात है कि कुछ लोग उनके ही चैनल पर आकर कई बार उनको खरी खोटी सुनाकर चले जाते हैं। पहले मुलायम सिंह के पैर चाटे, अब यहाँ पे बीजेपी की चाट रहे हो। अरविंद यही तो किया, चाट रहे हो तुम। बदतमीजी है ये। अरे तुम्हारी इतनी औकात थी ना, ये बदतमीजी है। आ जाना था, ये जूता मारते हम तुम्हें। वो तेरा इमरान खान का दिखाता है ना, ये मैं दिखा रहा हूँ, मैं घुसेड़ूंगा आपके। अमेरिका का दलाल बहन, क्या कर रहे हैं? तो मुझे तो कांग्रेस वालों की पहली बात में ज्यादा दम नहीं लगता। मीडिया अपना काम ठीक से कर रहा है। अब लोकतंत्र खतरे में है, इसका जो दूसरा काम कांग्रेस ने बताया वो ये है कि बीजेपी वाले मानहानि कानून को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके खुद के बोलने की कोई मर्यादा नहीं है, पर उन्हें तो कभी कोई सजा नहीं होती। तो चलिए देखते हैं कि बीजेपी वालों ने ऐसा क्या और कब बोला। राहुल गांधी को अपनी माँ की बैकग्राउंड याद रखनी पड़ेगी, तभी अपनी बुआ पर टिप्पणी करनी चाहिए। नहीं बनाएंगे पप्पू को, हारने का डर लग रहा है। सोनिया गांधी क्या काम कर रही थी 1963 से 1968? मैं आपको बता सकता हूँ, यहाँ वो तो वैश्या थी और एक पाकिस्तानी एस्कॉर्ट एजेंसी की काम कर रही है। आइए ध्यानो बता दीजिए, इस देश में कभी किसी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड ये गरीब देश में। मेरी आपको प्रार्थना है, रेणुका जी को कुछ मत कीजिए। रामायण सीरियल के बाद ऐसी हंसी सुनने का आज सौभाग्य मिला है। पप्पू प्रधानमंत्री है कांग्रेस का, पक्के कोई पिछू मारदा है, बिल्कुल चुटकले चटकले बिल्कुल सही सुना रहे हैं जो भी सुना रहे हैं। मित्रों, ये 125 साल की बुढ़िया कांग्रेस हिंदुस्तान पर बोझ बन गई है। मेरे कांग्रेस के मित्रों को मेरी ये 125 वाली सच्चाई पसंद नहीं आती है, उनको बुढ़िया कांग्रेस वाला मामला अच्छा नहीं लगता है, तो आज से हम ये कहना बंद करेंगे कि भाई कांग्रेस 125 साल की बुढ़िया नहीं है, कांग्रेस गुड़िया कांग्रेस है। अब कुल मिलाकर बात यह है कि इसमें भी लोकतंत्र के खतरे वाली कोई बात नहीं है। या तो ये मानहानि के मामले है नहीं, और अगर है तो इसमें भी कांग्रेस की गलती है, क्योंकि वो भी तो कोर्ट में जाकर मानहानि केस फाइल कर सकते हैं। पर मेरे हिसाब से राजनीति में विपक्ष का विरोध करने के लिए थोड़ा बहुत बात को बढ़ा चढ़ाकर बोलना पड़ता है, जिसे अमित शाह की भाषा में जुमला कहा जाता है। लेकिन जो चुनावी भाषण में प्रधानमंत्री ने बात कही उसको वो बार बार दोहरा रहे हैं कि 15 लाख रुपए अकाउंट में क्यों नहीं आ रहे। ये भाषण देने का एक तरीका है, एक जुमला है।
अब अगर इन जुमले और आरोप प्रत्यारोप के चक्कर में सारे नेता एक दूसरे के ऊपर मानहानि का केस करने लगे तो न तो पक्ष बचेगा और न ही विपक्ष बचेगा। अब ये तो गलत होगा कि हम सिर्फ बीजेपी वालों की भाषणबाजी आपको दिखाए और बाकी पार्टियां बच जाए। तो अब उनकी भी सुनते हैं कि वो कितना सही से बात करते हैं। मोदी कभी भी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे कि यहाँ आकर चाय का वितरण करना चाहते हैं तो हम उनके लिए कुछ जगह बना रखते हैं। कहाँ माँ गंगा और कहाँ गंदी नाली, तो ऐसा फर्क मत करो, हमें कुछ बोलने में मजबूर मत करो। मोदी भस्मासुर हैं, वो उन लोगों को भस्म कर देंगे जिन्होंने उन्हें बनाया। चुप जोकर कहीं का, ये देखे बोला बदतमीज आदमी, तुम 2 कौड़ी के नाली के कीड़े हो। अरे नाली के कीड़े, चुप हो जा नाली के कीड़े, क्या बोल रहे हो ये तुम, नाली का कीड़ा। आज मायावती जी आज टिकटों का इस तरह से बिक्री कर रही हैं, ये बेस यदि किसी पुरुष के साथ यदि कोई कंटेक्ट करती है तो जब तक पूरा नहीं करती है तो उसको नहीं तोड़ती है। सबको पता है जब प्रियंका गांधी दिल्ली में रहती हैं तो जींस और टॉप में रहती हैं, और जब क्षेत्र में आती हैं तो साड़ी और सिंदूर लगा करके आती हैं। अगर राजीव गांधी ने कोई लेडीज से ब्याह किए होते, गोरी चमड़ा नाम था, तो क्या कांग्रेस पार्टी उसको नेतृत्व स्वीकारती? क्या में फांसी दी जाएगी? 3 लड़के हैं, गलती हो जाती है तो मायावती, अखिलेश यादव, पप्पू और पप्पू की पप्पी भी आ गई है। अरे स्कर्ट वाली बाई साड़ी पहनकर मंदिर में शीश नवाने लगी। स्मृति ईरानी केवल आती हैं, लटके झटके देकर चली जाती हैं। किसी को बात पता पड़ जाता है कौन फर्जी है कौन सही है। ये 100 टच माल है। तो भारतीय जनता पार्टी का दुर्भाग्य है कि उनके पार्टी में खुरदुरु चेहरे हैं। एक हेमा मालिनी है बेचारी, उसको जगह जगह वो नृत्य कराते रहते हैं, शास्त्रीय नृत्य। अब कुल मिलाकर बात ये है, सारे मिलके हमको पागल बना रहे मादर चोद के बच्चे। अरे आंटी जी सच्चाई तो बोलो, पर कम से कम कम्युनिटी गाइडलाइन का तो ख्याल रखिए। अब बात करते हैं कि राहुल गांधी को संसद से तो निकाल दिया गया है, लेकिन अब उनकी क्या प्लानिंग चल रही है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को सूरत की जिला अदालत ने 23 मार्च 2023 को क्रिमिनल डिफेमेशन केस में 2 साल की सजा सुनाई थी, लेकिन सजा मिलने के बाद में 13 अप्रैल तक उन्हें जमानत भी मिल गई। अब राहुल गांधी पर मानहानि का केस करने वाले गुजरात के विधायक पूर्णेश मोदी इसमें फंसते नजर आ रहे हैं। अब क्यों फंसते जा रहे हैं, ये जानने के लिए हमें राहुल गांधी के उस भाषण की जिनकी वजह से उन्हें सजा हुई है, उनकी 3-4 लाइनों को फिर से सुनना होगा। अच्छा, एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? ನಿಮ್ಮುಂದೆ ಒಂದು ನನ್ನ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಕಳ್ಳರ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಮೋದಿ 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 ಅಂತ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। अब राहुल गांधी ने कहा कि सारे चोरों के नाम मोदी 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 ही क्यों है, और साथ ही 3 मोदियों के नाम भी लिए, नीरव मोदी, ललित मोदी और नरेंद्र मोदी। अब इन तीनों में से तो किसी ने मानहानि का केस फाइल किया नहीं, लेकिन गुजरात के बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने इस भाषण को लेकर राहुल गांधी पर मानहानि का केस कर दिया। पूर्णेश मोदी ने बताया कि इससे सारे ओबीसी समाज की रेपुटेशन डाउन हुई है। लेकिन अब सेशन कोर्ट ने पूर्णेश मोदी से जवाब मांगा है कि जब भाषण में इनका नाम ही नहीं लिया गया तो इनकी मानहानि कैसे हुई। अब रही बात ओबीसी समाज की मानहानि की, तो बताया जा रहा है कि मोदी कोई कास्ट नहीं है, मोदी एक सरनेम है और यह ओबीसी के अलावा अन्य कास्ट में भी होता है। इनमें 3 मोदी की जिक्र है, नरेंद्र मोदी जी की, ललित मोदी जी की और नीरव। तीनों में से 2 तो ओबीसी वाले है ही नहीं। और प्रधानमंत्री की बात आई तो उसको पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या प्रधानमंत्री जी ने आपको ये कंप्लेंट करने के लिए बोला है, तो उसने तो मना किया। और मोदी कोई कास्ट नहीं है, मोदी सरनेम है। कास्ट और सरनेम में डिफरेंस है। सरनेम वाले, मोदी सरनेम वाले हर कास्ट में थे, बनिया में भी है, हिंदी स्पीकिंग एरिया में बहुत सारी ज्ञातियों में मोदी सरनेम है। यहाँ भी पारसे में भी मोदी है, यहाँ और बनिया में भी मोदी है। पूर्णेश मोदी को जवाब देने के लिए 10 अप्रैल तक का समय दिया गया है और 13 अप्रैल को इस मामले पर फिर से सुनवाई होगी। अब कुल मिलाकर बात यह है कि सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। वीडियो के अंत में आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, एक बार मार दीजिए।